In this lecture, I will explain you about kinetic molecular theory of gases and deviation to the ideal gas behavior. Kinetic molecular theory of the gases. ये kinetic molecular theory बताती है कि टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती है। टेम्परेचर हायर होगा तो गैस के पार्टिकल्स का मोशन भी फास्टर हो जाएगा। ये काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी एक ऐसा प्रयास भी है जिससे गैस लॉज को एक्सप्लेन किया जा सके। दिस थ्योरी डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। इस तरह से ये थ्योरी गैसेस के माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आइडियल गैस टाइनी बहुत छोटे पार्टिकल से बनी हुई है जो रेगुलर मोशन करते रहते हैं और उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में टकराते हैं चूँकि मोशन करते हैं, या फिर वो कंटेनर की वाल से भी कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। देयर आर सम पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी विच आर नंबर 1, गैसेस में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम या मॉलिक्यूल हो सकते हैं और वो इतने छोटे हैं कि उनका वॉल्यूम, कुल वॉल्यूम जो कि कंटेनर का वॉल्यूम है उसकी कंपेयर में न के बराबर होता है। या हम यूँ कहें कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, वह वॉल्यूम जो एम्प्टी स्पेस बनेगा, खाली स्पेस बनेगा, उसकी कंपेयर में न के बराबर होता है। लुक हेयर केयरफुली। सपोज दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस। ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं और कंटेनर में दूर दूर हैं, लाइक दैट। अगर हम इन सब को एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश करें, देखें तो कंटेनर में सारा का सारा दिस वॉल्यूम खाली रह जाता है, एम्प्टी रह जाता है। तभी तो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है, दिस वन इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू दिस एम्प्टी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। दिस एजम्पशन हमें एक्सप्लेन करती है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। देखिए यहाँ पर कि इतना सारा स्पेस है तो पार्टिकल्स को कंप्रेस किया जा सकता है, प्रेशर इंक्रीज करके पास पास लाया जा सकता है। तभी तो कह रहे हैं कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तभी तो कह पा रहे हैं कि गैसेस एक्सपेंड हो जाती हैं एंड जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल होगा उस सभी को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। अगर गैसेस में इंट्रैक्शन होता पार्टिकल्स में तो पार्टिकल ऐसे होने चाहिए थे। जब इनमें इंट्रैक्टिव फोर्सेस होते ही नहीं हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए हैं, लाइक दैट। पोस्टुलेट नंबर 3, गैसेस के पार्टिकल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, यानी लगातार मोशन करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट में नहीं होते। अगर रेस्ट में होते तो उनकी पोजीशन फिक्स्ड हो जाती, और पोजीशन फिक्स्ड हो जाती तो गैस की शेप भी हो जाती फिक्स्ड, जो कि कभी भी ऑब्जर्व नहीं होता है। लुक हेयर, ये मोशन लगातार करते रहते हैं, दिस हेयर देयर। अगर ना करते तो मॉलिक्यूल्स एक जगह स्टे हो जाते, और एक जगह स्टे हो जाते तब शेप सिर्फ इतना रह जाता, दैट इज़ फिक्स्ड, जो कि गैसेस में होता ही नहीं है। गैस के पार्टिकल्स सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में मोशन करते हैं, याद रहे स्ट्रेट लाइन में। तो इस मोशन के दौरान जो उनकी रैंडम मोशन है वो आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, या फिर कंटेनर की वाल से टकराते हैं। जब टकराएंगे तो फोर्स अप्लाई होगा एक पर्टिकुलर एरिया पर, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर। तभी तो कह रहे हैं कि प्रेशर गैसेस एक्सर्ट कर पाती हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द
कोलाइजन। ये जो प्रेशर क्रिएट होता है ये पार्टिकल्स की आपसी टक्कर या कंटेनर की वॉल पर जो उनकी टक्कर हो रही है उसका रिजल्ट होता है। पोस्टुलेट नंबर 5, गैसियस मॉलिक्यूल्स में जो टकराव होता है, कोलिजन होता है, वो परफेक्टली होता है इलास्टिक। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी कोलाइजन से पहले एंड कोलाइजन के बाद सेम रहती है। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स जो आपस में टक्कर कर रहे हैं उनके बीच एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल एनर्जी चेंज हो सकती है, बट द सम ऑफ देयर एनर्जीज रिमेन कांस्टेंट। उनकी ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इस पोस्टुलेट से ये भी पता चलता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में कभी भी मोशन स्टॉप नहीं होता। क्यों? एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता तो मॉलिक्यूल्स का मोशन रुक जाता। इसका मतलब गैसेस के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते, जो कि कभी भी ऑब्जर्व नहीं होता है। These were the main postulates of kinetic molecular theory of the gases. आइडियल गैस एक्चुअली में वो गैस है जो कि सभी गैस लॉज को एट ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर फॉलो करती हैं। दैट इज सेड टू बी आइडियल गैस। कोई भी गैस अगर आइडियल है तो उसे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, विच आर कि मॉलिक्यूल्स, नंबर 1, मॉलिक्यूल्स जिनसे वो बनी है वो पॉइंट मासेस है और उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता है। गैस पार्टिकल्स सारे में फैले हुए होंगे। इसका मतलब वहाँ पर कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, ना कहीं अट्रैक्शन होता है, ना कहीं कोई रिपल्सन होता है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स में अगर टकराव होता है तो वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। गैस मॉलिक्यूल्स लगातार रैंडम तितर बितर मोशन करते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। हालांकि कोई आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, बट मोस्ट ऑफ द गैसेस आइडियल गैस के काफ़ी हद तक क्लोज होती हैं। दे आर सेड टू बी रियल गैसेस। रियल गैस जो कि आइडियल गैस नहीं है, आइडियल गैस लाज से कुछ डेविएशन शो करती हैं, यानी उनसे कुछ भटकाव दिखाती हैं, विच आर एज। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, जबकि आइडियल गैस में कहा गया है देयर इज़ नो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। लो वॉल्यूम एंड हाई प्रेशर अगर है तो मॉलिक्यूल्स क्लोजर होंगे। इसका मतलब वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो कि आइडियल गैस में नहीं होता है। टेम्परेचर अगर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, यानी मिजरेबल हो जाएंगे। तब उन फोर्सेस को आइडियल गैस की तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रियल गैसेस में अगर मास लो है तो वॉल्यूम भी लो होगा, कम होगा, टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर लो, तब रियल गैस कैन बिहेव एज ए आइडियल गैस।